अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा शौकत अली गोंदल ने कहा है कि जब से पाकिस्तान में पीटीआई बरसर इक़्तिदार आई है तब से अवाम का जीना महाल हो गया। कभी अवाम पर बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम गिरा दिया जाता है तो कभी आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां, फल महंगे कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस किया जाए। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। नवाज शरीफ की मुल्क और कौम को ज़रूरत है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शौकत अली गोंदल ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों को मुसल्लत किए जाने की अवाम ने भारी कीमत चुकाई है। 5 साल तक हुकूमत कायम रह गई तो फिर अवाम नहीं रहेगी। नवाज लीग के दौर में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का तस्वर ख़त्म हुआ। इन खराबियों को दोबारा अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। नाअहल हुक्मरान अवाम के लिए नहीं, फ़कत इक़्तिदार की लज्जतें उठाने की खातिर इक़्तिदार के ऐवानों पर बुर्जुमान हैं, जिन्हें अवाम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार में आई है तब से अवाम का जीना मुहाल हो गया है। कभी अवाम पर पेट्रोल, बिजली, गैस का बम गिराया जाता है, कभी आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां, फल महंगे कर दिए जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम खुदकुशियों करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि हमें हमारा पुराना पाकिस्तान वापस कर दिया जाए। हमें नए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है और नवाज शरीफ की मुल्क के पाकिस्तान को और कौम को ज़रूरत है, लिहाजा नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस इनाम गनी की हिदायत पर कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी महबूब असलम की ज़ेरे निगरानी मोटरवे पुलिस के 50वीं यौम तासीस को पुरवकार तकरीब से मनाने के लिए मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में खुसूसी इंतजामात किए गए। दिन का आगाज़ तलावत कुरान मजीद दुआ से किया गया। यादगार शोहदा पर सलामी भी पेश की। बेहतरीन कारकर्दगी अचीवमेंट अवार्ड और रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनकाद किया। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी महबूब असलम, नामवर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और मोटिवेशनल स्पीकर मंसूर अहमद काजी, डिप्टी कमांडेंट तैमूर खान, सीपीओ ट्रेनिंग नसीम शाह समेत मोटरवे पुलिस के ज़ेरे तरबियत अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज डीआईजी महबूब असलम ने तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1997 में आज के रोज़ मोटरवे पुलिस ने पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद पर अपने फ़राइज़ मनसबी का आगाज़ किया था। आज का दिन मोटरवे पुलिस अफसरान के लिए तजदीद अहद का दिन है। ये वो दिन है जब आज से 24 साल पहले मोटरवे पुलिस अफसरान ने ईमानदारी, अवामी मदद और खुश अखलाकी के ज़रिए असूलों पर कारबंद रहने का अहद लेकर मुल्की शहराहत पर एक नए पुलिसिंग कल्चर को मुतारफ करवाया। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नेक नाम कमाया। डीआईजी महबूब असलम ने अफसरान को तलकीन करते हुए कहा कि कोई मुकाम हासिल करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको कायम रखना होता है। इसलिए आज के दिन सब अफसरान अहद करें कि वो मोटरवे पुलिस के बुनियादी इक़्तिदार का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और मुल्की शहराहत पर अवामी खिदमत को कानून की बलादस्ती के जरिए इस महकमे का नाम मजीद रोशन करेंगे। अब आपके लिए चलते हैं वजीराबाद की जानिब। वजीराबाद रोड पर सारूकी अड्डे के करीब टायर फटने से गाड़ी उल्ट गई। वजीराबाद में हादसा पेश आया। वजीराबाद रोड पर सारूकी अड्डे के करीब टायर फटने से गाड़ी उल्ट गई। हादसे में जामवाला का रिहायशी नौजवान अदील अख्तर चट्टा जाँ बहक हो गया। अदील चट्टा की 3 रोज कबल शादी हुई थी। अदील अपनी नई नवेली दुल्हन को मेके छोड़कर वापस घर आ रहा था। डेड बॉडी को रेस्क्यू 1112 के जरिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। किड्स क्लब ग्रामर स्कूल मुरादपुर कैंप्स ग्रुप ऑफ खान ब्रदर्स में एक शानदार और नई तर्ज की तकरीब लोक वर्सा का इनकाद किया गया। किड्स क्लब ग्रामर स्कूल मुरादपुर कैंप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जवाद अब्रेस खान की सरबराही में एक शानदार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सकाफ़तों के बारे में बच्चों को आगाही फ्राहम की गई। शहरी तहजीब, देहाती तहजीब, बलोची, सिंधी, पंजाबी, पठानी तहजीबों के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम की गई। परिंदों को आज़ाद करके परिंदों और जानवरों से मोहब्बत का दर्स भी दिया गया। नीज़ एक जदीद तर्ज का प्रोग्राम बच्चों और उस्ताज़ा की काविशों से तकमील तक पहुँचा सका। मैनेजिंग डायरेक्टर जवाद अब्रेस खान का कहना था कि मेरा इस फील्ड में आने का मकसद मुत्तमा नज़र और लबलबाब हमेशा से यही था कि इस फील्ड में बच्चों के लिए कुछ नया करके दिखाएं
اور انہیں معاشرے کا ایک مہذب اور باشعور شہری بنا سکیں تاکہ وہ ملک پاکستان کی سالمیت اور فلاح کے لیے کام کر سکیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مریدکے کی جانب۔ مریدکے میں پولیس چوری کے مفرور ملزم کو VIP پروٹوکول دینے لگی۔ تھانہ صدر مریدکے کی منو آباد چوک کی انچارج رانا یونس نے مبینہ بھاری رشوت کے عوض مدعی کو ملزم اور ملزم کو مدعی بنانے کی ٹھان لی۔ راتوں رات حقائق تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق مریدکے کی نواحی آبادی مجید ٹاؤن رانی پور کے رہائشی اور تھانہ صدر مریدکے میں چوری کے درج مقدمہ نمبر 492/21 کے مدعی عثمان بھٹی نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ آبادی کے باثر کونسلر بلال حسین بٹ کے بیٹے ابرار بٹ نے میرے گھر سے 46,000 روپے نقدی اور ایک عدد قیمتی موبائل چوری کر لیا تھا، جس کی تفتیش کے دوران گناہگار ثابت ہونے پر ملزم کی عدالت سے عبوری ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے، مگر پولیس چوکی منو آباد کا انچارج ASI رانا یونس مبینہ رشوت کے عوض ملزم کو گرفتار نہیں کر رہا، بلکہ الٹا ایک من گھڑت کہانی پر مبنی درخواست کی خود ساختہ انکوائری طلب کر کے میرے مقدمے کو خراب کرنے کے لیے مجھے ہی میرے مقدمے کا ملزم اور ملزم کو مدعی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ملزم کو چوکی میں VIP پروٹوکول دینے کے علاوہ مجھ سمیت میرے گواہوں کو مقدمے کی پیروی سے باز رکھنے کے لیے مختلف طریقوں سے ہراساں اور صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ سراسر یہ ظلم و زیادتی ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ IG پولیس پنجاب بلا تاخیر فوری طور پر نوٹس لے کر ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ گناہگار بھی ثابت ہو گیا لیکن انہوں پولیس گرفتار نہیں کر رہی۔ کوئی ضمانت دے اتے یا خارج ہو چکی ہوندی ضمانت انہوں دی خارج ہو چکی ہے لیکن پولیس الٹ جھوٹی درخواست مینوں ہراساں کر رہی ہے۔ اس کیڑی ہے پولیس منو آباد چوکی دی ہے اور وہ مجرماں دے نال ملی ہوئی ہے۔ اچھا میں وزیر اعلیٰ کے اور DPO صاحب کے میری گزارش ہے کہ مینوں انصاف دلایا جائے اور میرا نقصان جڑا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی، جہاں پر سبی کی تاریخی ثقافتی عمارت صحبت سرائے جو ہمیشہ کے حکومت کی توجہ کا منتظر رہی۔ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے 18ویں صدی میں بننے والی یہ تاریخی عمارت کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ بلڈنگ کی دیواری چھت ساختہ حالی کا شکار، پر انتظامیہ لا علم عمارت کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جائے، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ سبی کی تاریخی و قدیمی عمارت صحبت سرائے زبو حالی کا شکار، حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ عمارت کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ دیواروں پر بنائے گئے قدیمی نقش و نگار بھی ماند پڑ گئے۔ یہ عمارت 100 سال پہلے سردار صحبت خان گولا نے 80,000 روپے میں تعمیر کروائی۔ سرائے بنانے کا مقصد دور دراز سے آنے والے مسافروں کو مفت رہائش کی سہولت دینا تھی۔ صحبت سرائے 40 سے زائد کمروں پر مشتمل ہے۔ سردار صحبت خان گولا کے حوالے سے نام سے جو یہ بلڈنگ بنی ہے، دراصل اس کے مقاصد کچھ اور تھے، لیکن موجودہ دور میں اب وہ مقاصد دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بلڈنگ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کمرے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کی چھتیں بالکل گری ہوئی ہیں، جہاں سے بارش کا پانی بھی اندر آتا ہے۔ میدانی کی ایسی حالت ہے کہ اللہ معاف کرے یہ قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہے، کیونکہ شہر کے درمیان میں ہے اور ایک تاریخی بلڈنگ ہے ہماری سردار گولا خان صاحب کے نام سے، اور یہاں پر اس کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں سے دور دراز سے زمانہ قدیم میں جو لوگ آتے تھے جن کی رہائش یہاں نہیں ہوتی تھی، وہ یہاں پر رات کو رہائش کرتے تھے اپنی، اور صبح سورج طلوع ہوتے ہی وہ اپنی نئی منزل کی جانب گامزن ہو جایا کرتے تھے۔ مگر اب اس وقت اس بلڈنگ کی یہ حالت ہے کہ جنات دیو بھوتوں کا بسیرا ہو چکا ہے یہاں پر، کیونکہ اس میں اصل جو وجہ ہے وہ گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے اس طرف۔ جب پاکستان وجود میں آیا تھا اس کے بعد یہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے حوالے کر دی گئی تھی، اور گورنمنٹ نے اس کو ان توجہ کا شکار کر دیا، جس کے باعث اس بلڈنگ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں گورنمنٹ وقت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ خدارہ اس پہ توجہ دی جائے، اس پہ وائٹ واش ہے، اس کی مرمت ہے، اس کے کمروں کی نگہداشت ہے، دیکھ بھال ہے، وہ کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے بلوچستان بالکل سبی شہر کی یہ تاریخی عمارت ہے اور سردار صحبت خان گولا صاحب کے نام سے بنائی گئی ہے، اور ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ ایک پیغام ہے اور یہ ایک نئی تعمیری بلڈنگ ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے۔ اس سے ہماری نوجوان نسل بھی سبق لے گی، یہاں سے اسٹڈی کرے گی کہ آیا یہ کون تھے اور اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور اب اس کی حالت جو ہے انتہائی ناکارہ ہو چکی ہے، جو کہ اللہ معاف کرے کہ ایسا دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ اس کی بلڈنگ آج گر جائے یا کل گر جائے، اس سے مطلب تاریخی جو ہماری تاریخ ہے وہ بھی مسخ ہو جائے گی اور نام و نشان اس بلڈنگ کا نہیں رہے گا۔ خدارہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بلڈنگ پر توجہ دی جائے۔ حکومت بننے کے بعد یہ 100 سالہ قدیمی عمارت حکومت پاکستان کی جانب سے
बलूचिस्तान को दी गई, मगर हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से तारीखी व कदीमी इमारत खंडरात की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। हुकूमत बलूचिस्तान को चाहिए कि इस कदीमी इमारत की मुरम्मत करके पहले जैसी हालत में लाई जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए यादगार बना रहे। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद की अराई कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हड्डी जोड़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर चौधरी सुहेब हबीब ने अपनी टीम के हमरा 200 मरीजों का फ्री चेकअप किया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। तफसीलात के मुताबिक अराई कम्युनिटी के ओहदेदारान मेंबरान चौधरी अकरम बूटा सऊदिया, चौधरी राशिद अमान, अताउल्ला दुबई। तफसीलात के मुताबिक अराई कम्युनिटी के ओहदेदारान मेंबरान चौधरी अकरम बूटा सऊदिया, चौधरी राशिद अमान, अताउल्ला दुबई, सईद अमान, चौधरी हबीब, मियाँ वहीद नासिर, मियाँ राशिद एडवोकेट, चौधरी राशिद लतीफ़, हाजी मोहम्मद अफसल, चौधरी जावेद इकबाल, चौधरी फ़कीर हुसैन दीगर ने फ्री मेडिकल कैंप का विजिट किया। इस मौके पर अराई कम्युनिटी के ओहदेदारान मेंबरान का कहना था कि हरुणाबाद की अराई कम्युनिटी ने साबित कर दिया कि हम अपनी बरादरी की फलाह के साथ साथ इंसानियत के नाते से हर बरादरी की फलाह और खिदमत खलक का जज्बा रखते हैं। हम इंशाअल्लाह खिदमत खलक के लिए हमेशा रवा दवा रहेंगे। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर कैसर बुखारी, सदर पंजाब टीचर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की तरफ से फाजलपुर में दोस्तों को चाय का एहतमाम किया गया। राजा मुख्तार मलिक से मुलाकात की। इस मौके पर सलीम खान तुरेशक, मोहम्मद सलीम सीनियर हेड मास्टर हाई स्कूल सुखानी वाला, जनरल सेक्रेटरी पंजाब और मास्टर मियाँ सईद चौधरी हफीज नायब सदर पंजाब टीचर्स यूनियन अब्दुल हकीम, नायब सदर पंजाब टीचर्स यूनियन अब्दुल हकीम जफर हेडमास्टर साजिद इकबाल ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं पारा चुनार से। जिला करम के कबायली उमायदीन और उलमा ने कहा कि 7 साल कबल इस्लामाबाद में नामालूम अफराद के हाथों शहीद होने वाले इलामा मोहम्मद नवाज इरफानी के कातलों को गिरफ्तार ना होना लम्हा फिक्रिया है और इलामा नवाज इरफानी की शहादत इलाके के अमन अमान को तबाह करने की बड़ी साजिश रही है। पारा चुनार में इलामा मोहम्मद नवाज इरफानी शहीद के 7वीं बरसी के इज्तिमा से खिताब करते हुए इलामा फिदा हुसैन मुजाहिरी, इलामा शहीद के फर्जंद अली इरफानी, इलामा अल्ताफ हुसैन और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि शहीद मिल्लत इलामा मोहम्मद नवाज इरफानी अवाम दोस्त खिदमात और मुल्क की सलामती दफाई पॉलिसी का मालिक शख्सियत था, मगर अफसोस कि इनके कत्ल के 7 साल पूरे हुए शहीद इरफानी के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ये इस्लामाबाद इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। जिले इंतजामिया और पुलिस ने बरसी के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए। इस मौके पर उलमाए कराम और कबायली उमायदीन का कहना था कि हुकूमत और मुतलका दीगर इदारे पहाड़ और जायदाद के तनाज़ात के हल पर तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह इन मसाइल से रोज़ बरोज़ मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब रुख करते हैं लोधरा का। जिले इलेक्शन कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अदनान जफर खान की अपने दफ्तर में वोटर लिस्टों की मियादी तस्दीक मुहिम बारे प्रेस ब्रीफिंग हुई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लोधरा खानेवाल नुमान मसूद खान समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों की कसीर तादाद में शिरकत थी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे लोधरा से गुलाम मुर्तज़ा परहार की इस रिपोर्ट में। जी गुलाम, तफसीलात से आगाह कीजिए। ज़िलाई इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्टों की हालिया जारी है मियादी तस्दीक की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के किरदार को सराहा गया है। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्टों की मियादी तस्दीक के मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले मीडिया अरकान से अपना भरपूर किरदार अदा करने की अपील की गई है कि मुहिम की भरपूर कवरेज से वोट की अहमियत बारे अवामुल नाज़ को आगाही दी जाए ताकि अवाम अपना और अपने अहले खाना के वोटों के अंदराज तस्दीक और जो वोटर वफात पा चुके हैं उनके नामों के अखराज को यकीनी बनाएं। वोटर की तस्दीक और नए वोट का अंदराज शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या आर्जी पता के मुताबिक होगा। वोटर लिस्टों की मियादी तस्दीक मुहिम 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा अजायन कैंपेन जो कि शनाख्ती कार्ड और वोट रजिस्ट्रेशन फेज़ 4 बराए वोमेन के सिलसिला में गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी लोधरा का काम कर रही है और इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है। ये तंजीम खास तौर पर औरतों के शनाख्ती कार्ड के अजरा और उनकी बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन में इनका किरदार मिसाली है। कैमरा मैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा प्यार, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लोधरा। खबर शामिल करते हैं साधुकी से। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साधुकी अंडरपास में चोरी और डकैती की वारदातों के रोकथाम के लिए थाना सदर पुलिस मुतहर्रिक।
अंडर पास में नाका लगाकर तलाशी शुरू कर दी। कामों की खुली कचहरी के दौरान CPO कैप्टन सईद हमाद आबिद ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि जल्द अंडरपास और मेन चौराहों पर अवाम की हिफाजत के लिए नाके लगाए जाएंगे। थाना सदर कामों की पुलिस ने CPO के हुक्म पर साधुकी और कामों की अंडरपास में नाके लगाकर तलाशी शुरू कर दी। इलाके में अमन अमान कायम रखने के लिए ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है। अब आपको लिए चलते हैं गोचरा की जानिब। गोचरा थाना सदर की हदूद चक नंबर 360 जीव बे में छोटी बोबका में बारातियों के आतिशबाजी के सामान को आग लगने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद झुलस गए। जी बिल्कुल, गोचरा थाना सदर की हदूद चक नंबर 360 छोटी बोबका में बारातियों के आतिशबाजी के सामान में आग लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शदीद झुलस जाने वालों को तशवीशनाक हालत में पेश नज़र THQ अस्पताल गोचरा इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अती गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहद्दिद कौमी मोमेंट पाकिस्तान कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। उनके हमरा डिप्टी कन्वीनर साबिक कराची वसीम अख्तर और अरकान राब्ता कमेटी भी मौजूद थे। APMSO हैदराबाद सेक्टर की जानिब से अकबरी ग्राउंड में मुनक्किद करदा फाइनल मैच का इफ्तिताह कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने बोल कर करवा लिया, जबकि शॉट मारकर इफ्तिताह डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैदराबाद जफर सदीकी, अरकान डिस्ट्रिक्ट कमेटी हक परस्त रुकन सूबाई असम्बली राशिद खिलजी, नासिर कुरैशी भी मौजूद थे। बाद अज़ां ग्रेजुएट फोरम के प्रोग्राम में कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।